एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर है 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू आपको ये दिया हुआ t माइनस 1/2 तथा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तब आपसे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है कि x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमें जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे, गिवन दैट, एक तो गिवन है हमें x की पावर 6 y की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और एक आपको गिवन है एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू t माइनस 1/t। इसके दोनों पक्षों का वर्ग करो, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे आपका क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, एक्स की पावर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 6 हो गया, प्लस 2x क्यूब वाई इक्वल टू, इस होल स्क्वायर को बोलो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t, x की पावर 6 y की पावर 6 2x क्यूब y क्यूब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6। तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस, ये इससे कैंसिल होगा -2, x टू द पावर 6 से कैंसिल हो गया और इससे आपका ये कैंसिल, यानी आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -2। इस 2 का डिवाइड कर दोगे तो x क्यूब y क्यूब इक्वल टू -1। इसको बनाने की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि x y का फंक्शन है, तो x और y में रिलेशन आ रहा है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन बन रहे हैं। पहले आप x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर, ये y की पावर 3 सेम रहेगा, फिर प्लस ये x की पावर 3 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का करेंगे आप dy ओवर dx और ये इक्वल टू आ जाएगा 0 कांस्टेंट, 3x क्यूब y स्क्वायर dy ओवर dx, इसको आप बराबर से उधर ले जाओ -3x स्क्वायर y क्यूब, ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस का आ रहा है कि +1 आ रहा है, -1 आना चाहिए, x की पावर 4 है वो, x की पावर 4 ये डिवाइड में आ जाएगा तो n x की पावर n -1, गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 है, तो माइनस क्या ही आएगा ये आपका इसके प्लेस पर आ गया, ये दोनों वैल्यू ये आ गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया
लिख लेता हूं मैं इसको। ये बन गया हमारा x की पावर इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, यानी ये इसके डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में आएंगे तो फिर कैंसिल कैसे होंगे, ये हो गया आपका x की पावर 3 y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या है एक्स स्क्वायर वाई की, ठीक। अब इसमें dy ओवर dx की x की पावर 4 आना चाहिए, यहाँ पे x की पावर 4 y स्क्वायर, तो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आनी चाहिए। चलो देखता हूँ, ये बनेगा कितना आपका, ये बनेगा हमारा दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई, x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू में क्या आएगा माइनस, ये हो गया हमारा x क्यूब और y, x क्यूब y क्यूब, यानी x क्यूब y क्यूब हमारे पास वैल्यू है, तो ये x क्यूब y क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x क्यूब y क्यूब कहां से आएगा, ये देखना पड़ेगा, तो x प्लस 6 में दिया हुआ है। चलो आप इसको नोट करो यहाँ तक, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया आपने, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमें आंसर में जो लाना है वो क्या लाना है, x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx लाना है, ऊपर आना चाहिए। तो देखो x दोनों तरफ आपने x का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या किया, दोनों पक्षों में x का गुणा, दोनों पक्षों में x से गुणा करने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो ये x की पावर 4 हो गया, ये y स्क्वायर ये x की पावर 3 हो गया। अब देखो x की पावर 3 और y की पावर 3 इक्वल टू क्या है, -1 समीकरण से, तो यहां पे वैल्यू रख देंगे आप, ये आएगा माइनस माइनस तो आ गई, एक आ गया -1, इससे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x क्यूब इनटू y क्यूब इक्वल टू क्या है -1, तो इसके प्लेस पे -1 आ गया, इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, therefore x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, कुछ चेंज नहीं करना है, बस खाली दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसके प्लेस पर, ये जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पर आपको यहां से ये वैल्यू रख देनी है -1, तो -1 रखेंगे आप, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, ये हमें क्या एक्चुअली प्रूफ करना है, इसलिए अगर हमें छोड़ना होता आंसर तो यही हो गया, यहां पे छोड़ देते आप, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 1, तो इसलिए यहां x क्यूब इनटू y क्यूब के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जो समीकरण 1 है, जो आपकी इक्वेशन 1 है, इसको आप लिख लो y की पावर 3 इक्वल टू -1 अपॉन x की पावर 3, डिवाइड में चला गया, और अब डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो 3y की पावर 2 dy ओवर dx, dy ओवर dx, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -3 आ गया है, यानी 3 1 अपॉन x की पावर 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 4 y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 1, इसमें आपको वापस मान रखने की भी जरूरत नहीं, मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो भी ठीक है, या फिर आप इस x की पावर 3 के अंदर ढाल लगा लो, ये मैंने डिवाइड कर दी, और फिर इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, x की पावर n का फार्मूला लगेगा, तो -3 आ गया है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर क्या होगा -4, ये जो बनेगा ये बनेगा आपका ऐसे x की पावर -3 होगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो कितना होगा -3 आगे आएगा और x की पावर हो जाएगा -4, इस -4 को क्या लिख सकते हो आप, -3 * 1 अपॉन x की पावर 4, वही लिखा है, इस -3 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सीधा आंसर,
दोनों सही है, ऐसे कर लो तो स्टेप में अगर आप ऐसे करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 और y की पावर 3 की वैल्यू माइनस 1 रख दो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करो क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी हम लोगों को d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। अब तक आप क्या कर रहे थे, dy ओवर dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे। जैसे अगर कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिखा जाएगा, इसको dy ओवर dx, और इधर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप d ओवर dx f ऑफ x, या अगर नोटेशन में अगर इसे लिखें तो f डैश x लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखा जाता है, dy ओवर dx। अगर इसी फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट और करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट और कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका, d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा आपका d2 ओवर dx स्क्वायर f ऑफ x, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, f डबल डैश x, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से अगर हम मान लो और डेरिवेटिव निकालने हैं आप, तो थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसको अगर जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे हम इसकी फिर nth डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। कोई फंक्शन होगा उसका एक जनरल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। वो जो nth डेरिवेटिव होगा उस nth डेरिवेटिव में n की वैल्यू पुट करते जाएंगे आप, तो आपको जो डेरिवेटिव चाहिए वो आ जाएगा। लेकिन आपकी इस क्लास में 12th में केवल सेकंड डेरिवेटिव तक के ही क्वेश्चन है, आपको मैंने dy ओवर dx निकालना बता दिया है। अब जो एक्सरसाइज है 7.5, इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका द्वितीय अवकल गुणांक यानी d2y ओवर dx स्क्वायर कैसे निकालोगे। सिंपल है, उसको एक बार डिफरेंशिएट और करना। तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर है 1, ये आपसे कह रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d2y over dx square। क्वेश्चन ए है y इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस nx। दूसरा क्वेश्चन है बी, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और भी क्वेश्चन है इसमें, पहले मैं आपको इन दोनों को बता रहा हूं फिर और करेंगे। तो फर्स्ट के ए का सॉल्यूशन देखिए आप पहले, यहां हमें दिया है गिवन दैट y is equal to x cube plus 10x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 आ गया, 3 दूनी 6x प्लस x की पावर n लगेगा पहले तो 2 sec x, फिर sec x का करेंगे
sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूले सब याद होने चाहिए भाई, यानी 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। ये आपका आंसर हो गया एक। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया d2 y ओवर dx। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, इसका क्वेश्चन बी। हमें गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ये आएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगेन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर, 2x का x का वर्ग हो जाएगा यानी कि 2। ये कांस्टेंट है, इसका 0 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको दो ए और बी बता दिए, इन दोनों को नोट कीजिए पहले आप। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये सी क्वेश्चन, इसमें वही सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, कि जो मैंने तो भाषा लिखी है ना दोनों क्वेश्चन में, वही आपको कॉपी करनी है सब। तो y इक्वल टू क्या है आपका, y इक्वल टू है x cos x। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। dy ओवर dx आ गया, यहाँ पे क्या लगेगा आपका u into v का फॉर्मूला। पहले x का करेंगे 1, cos x सेव रहेगा, फिर आप x को सेव रखेंगे, cos x का हो गया माइनस sin x। फिर लिखेंगे अगेन पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, ये हो गया माइनस x। अब यहाँ पे देखो u into v का फॉर्मूला लगेगा, माइनस को बाहर लिख दिया मैंने, पहले x का करेंगे आप, x का हो गया 1, sin x सेम रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे, x सेम रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x। d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस sin x माइनस, ये भी माइनस sin x हो जाएगा, और ये माइनस x cos x। sin x क्या होगा 2 sin माइनस 2 sin x माइनस x cos x। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हो गया सी फर्स्ट का। नेक्स्ट आप देखेंगे डी, y इक्वल टू है 2 sin x प्लस 3 cos x। डिफरेंशिएट करेंगे इसे, dy ओवर dx कितना आएगा बोलो 2 sin x का हो गया cos x प्लस 3 cos x का क्या होगा माइनस sin x। एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, और देखो लिखना चाहो तो इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, 2 sin x प्लस 3 cos x। ये आपका है d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। ये क्या है, ये y है आपका, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे माइनस y, इसको उधर ले जाएंगे आप, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0।
ये आंसर, या तो यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ सकते हो आप, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन ई इसका, फर्स्ट का ई देखिए अब। फर्स्ट का ई है y इक्वल टू है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, e टू द पावर माइनस एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका cos x सेम रहेगा, फिर प्लस ये e टू द पावर माइनस एक्स सेम, cos x का क्या हो गया माइनस sin x, यानी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू cos x, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू sin x, ये वैल्यू आ गई किसकी dy ओवर dx। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ पे ये इंटू भी लगेगा, क्या आएगा ये माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस हो इंटू cos x, फिर माइनस e टू द पावर माइनस x सेम रहेगा, cos x का हो गया माइनस sin x। अब इसका करिए आप, तो माइनस बाहर है, ये हो गया माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x, फिर प्लस e टू द पावर माइनस x सेम रहेगा, sin x का हो गया cos x। इसे सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर माइनस x इंटू cos x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x, ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x, और ये प्लस माइनस 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 e टू द पावर माइनस x इंटू cos x। ठीक है, e टू द पावर माइनस x इंटू cos x, ये कैंसिल हो गए तो, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, ये है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक और एक 2, यानी कि 2 e टू द पावर माइनस x इंटू sin x, e टू द पावर माइनस x इंटू sin x d2y ओवर dx स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई। अभी लास्ट बचा है, उसको भी मैं बता देता हूँ, फिर आप इसको फेयर में कर लेना है। कितना आएगा देखो, एफ का करेंगे आप, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो dy ओवर dx, लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है, a सेम रहेगा, sin x का हो गया cos x माइनस b cos x का हो गया माइनस sin x, इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अगेन डिफरेंशिएट करो d2y ओवर dx स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस a sin x प्लस sin x का हो गया cos x, तो b cos x। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस कॉमन लिया तो a sin x और माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x इक्वल टू क्या है बाई, इधर क्या चल रहा है आपका d2y ओवर dx स्क्वायर, या यही छोड़ दो आप, ये भी आंसर हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हो आप d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, यानी माइनस y, इसको बराबर से भर ले आओ, ये बन जाएगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है उसमें कोई अलग कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट और कर लेना। एक
डिफरेंशिएट और करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर है। करो इसे नोट। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तब सिद्ध कीजिए कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये हमें गिवन है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लैंग्वेज आप लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we have दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे अब y का हो जाएगा dy ओवर dx। ये हो गया a sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस b cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। ये लिखा जाएगा आपका dy ओवर dx। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1 जो ऊपर लिखा a cos x माइनस b sin x। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। इस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, a sin x प्लस प्लस भी माइनस माइनस sin x का क्या होगा cos x, b cos x। दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, ये लिखा जाएगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो इसमें, ये हो गया a sin x प्लस b cos x। अब इक्वेशन 1 को देखो आप, y इक्वल टू क्या है a sin x प्लस b cos x। तो a sin x प्लस b cos x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है y। तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ये बनेगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस y। इसको बराबर से आप उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो 7.5 पे मैंने आपको आज ये दो क्वेश्चन बता दिए सेकंड डेरिवेटिव। आप इसके एग्जांपल को देखेंगे, दो चार जो भी एग्जांपल आप कर सकते हो वो करेंगे आप, और एक्सरसाइज में से जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो वो करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रफ में प्रैक्टिस करनी है, फिर इनको पेयर कॉपी में आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहां तक का काम कंप्लीट करिए आप, और आगे की बातें हम इसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ओके।